नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए हैं। तो रात इतनी तेज़ आंधी तूफान आया था कि पूरी गैलरी में बुरी हालत हो रही। और बारिश का पानी तो अगर कोने में भरा हुआ और इस तरफ भी भर रहा पानी। तो जो बच्चों को लंच थे बना कर दिए, फिर जो ऊपर का किचन काम था झाड़ू पोछा सारा कर दिया मैंने। और अब बज रहे हैं 8:45। तो अब आ गई हूँ मैं नीचे। सबसे पहले तो मैं जहाँ पशु बंधे हुए थे वहाँ पे साफ़ सफाई की है, और अब करूँगी गैलरी में झाड़ू और साफ़ सफाई। रात इतनी तेज आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से जो हमने खेत में बाजरा बो रखा था वो आप देख सकते हैं, वो पूरा फसल जो थी वो ज़मीन पर लेट गई है। जो गेहूं की फसल थी उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। जो गेहूं की फसल थी वो भी भीग गई है। जो ये इस मौसम में आंधी तूफान या बारिश आता है तो वो गेहूं की फसल के लिए यानी किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो गेहूं की फसल या सरसों की फसल होती है, आखिर गेहूं के दाने थोड़े मोटे होते हैं, जो सरसों होती है उसके दाने तो बहुत ही बारीक होते हैं। तो यह है कुदरत की मार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फसल को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो गेहूं की फसल थी वो भी सारी गीली हो गई है। सरसों थे उनके पेड़ भी सारे लौट गए हैं। इतनी तेज आंधी तूफान था, बस पूछे ही मत। आंधी तूफान की वजह से पूरे घर में इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। पूरी गैलरी जो थी हमारी, इसमें बारिश का पानी भी आ गया था। झाँ आ रही थी बहुत तेज, और जो मिट्टी धूल और पत्ते, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा था। तो यहाँ पर आज मैं साफ़ सफाई करूँगी। इतनी सुबह के टाइम बच्चे जो थे वे स्कूल चले गए थे, उनके स्कूल जाने के बाद ही फिर मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करती हूँ। एक हफ्ते से हम घर की साफ़ सफाई में लगे हुए थे, क्योंकि मम्मी जी का मन था। तो इतनी तेज़ आंधी तूफान आया कि पूरे घर में ना इतनी धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोबारा फिर से हमें पूरे घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से जो धूल मिट्टी थी वो दोबारा से फिर सभी सामान पर जाकर बैठ गई है। तो एक बार की मेहनत हमारी जो थी वो ख़राब हो गई है। अब दोबारा हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ हमारे पशु बनते हैं वहाँ पर कितनी बुरी हालत हो रही है। पूरे बरामदे में धूल मिट्टी और जो पत्ती थी वो बिखरी हुई है। तो यहाँ पर जो कूड़ा था वो मैं एक साइड में इकट्ठा कर दूंगी। तो यह है सरसों के पेड़ जो हमारे खेत में लगे हुए हैं। इसकी हम झाड़ू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फुल झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं बाकी झाड़ू से, तो वहाँ पर वो झाड़ू नहीं अच्छी नहीं लगती है, वो ज़्यादा घिस जाती है। तो हम हमेशा खेत में जो सरसों बोते हैं पीले वाली, उसी की हम झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। आरसीसी पर भी, जहाँ हमारे पशु बनते हैं वहाँ पर भी। जब भी आंधी तूफान आता है तो कुछ भी आता है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी और इतना कूड़ा आकर घर में घुस जाता है कि साफ़ करने में अगले दिन इतना ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम 3-4 घंटे तो झाड़ू लगाने में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो कूड़ा था वो मैं एक साइड में इकट्ठा कर दूँगी। तो यहाँ पर आ गए थे पापा जी। तो यहाँ पर जो पशुओं के लगाते हैं मक्खी भगाने के लिए, वो तेल इस डब्बे में डाल रहे हैं। इसमें हम सरसों का तेल मिलाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो नीम का तेल है वो इसमें हम डाल देंगे। तो जब हम पशुओं को नहलाते हैं, नहलाने के बाद इनके पूरे शरीर पर हम नीम का तेल और सरसों का तेल लगा के छोड़ देते हैं, जिससे इनके शरीर पर कोई भी मक्खी मच्छर ना बैठे। तो यहाँ पर इन दोनों को हम एक आपस में मिक्स करके रख देंगे। जिस टाइम पे हम पशुओं को नहलाते हैं गिल्ले गात पर ही हम इसको लगाते हैं। तो आप भी इसे ऐसे ही मिला कर रख लिए जिनकी पशुओं के मक्खी मच्छर या डांस ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बड़ा डिब्बा था उसमें मिला कर रख लिया। इसमें हाथ से आसानी से लगाने में दिक्कत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कूड़ा था वो मैंने एक साइड में इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पर जो कच्चे में थी वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है। जहाँ कुट्टी कटी थी मशीन के पास वहाँ पर भी, और जहाँ बाहर पशु बंधे हैं वहाँ पर भी मैंने साफ़ सफाई कर छोड़ दी है। उसके बाद में फिर मुझे लगानी है अंदर गैलरी के वहाँ झाड़ू, और बरामदे में भी और बैठक में भी। तो यहाँ पर जहाँ पर पशु बंधे थे पीछे घेर की जो साफ़ सफाई थी वो मैंने पूरी कर ली थी अपनी, क्योंकि मुझे गैलरी और बरामदे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता। पशुओं के वहाँ झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि यहाँ पर धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है हवा में। जो पूरा घेर का कूड़ा था वो सारा हमारी गैलरी में इकट्ठा हो गया था, और गेट के पास जहाँ पर ये गेट बने हुए रखे हैं यहाँ पर भी। तो सबसे पहले मैं जो गैलरी कूड़ा हुआ है वो एक साइड में इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे बैठक और कमरे में झाड़ू लगानी है। ये मेरा डेली मॉर्निंग का रूटीन का काम है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का। गांव में इतना ज़्यादा काम रहता है पशुओं का, घर का। और जो गेहूँ कटाई के सीजन में ना गेहूँ कटते हैं तो वहाँ पर जहाँ भूस डालते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई करने का, और जो तोड़ी का और जो नाच की टंकी होती है उनकी साफ़ सफाई करने का। तो यहाँ पर बीच में आ गया था, अद्विक बाहर खेल रहा था तो यहाँ पर वो गेट खोल देते मैंने, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती, जो गैलिया कूड़ा था वो इधर उधर भाग रहा था। तो यहाँ पर
जो पूरी गैलरी का और बैठक का कूड़ा था वो सारा मैंने इस साइड में इकट्ठा कर दिया है एक कोने में। तो इस कमरे में भी फिर मुझे झाड़ू लगानी है। जो इस कमरे का कूड़ा होगा वो भी मैं सारा एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। फिर इस कूड़े को उठाकर मैं जहाँ पीछे हमारे पशु बनते हैं वहाँ पे डाल आऊँगी। और यहीं पास में रखे है खेत में डालने वाली दवाई, जो हम गेहूँ काटने के बाद ईंख बोएंगे उसके लिए हमने दवाई एडवांस में ला कर रख ली थी। डाई और यूरिया खाद के कट्टे वो वहाँ पास में रख रखे हैं। यहाँ पे ना बारिश जाती है और न पानी डालने का डर रहता है, क्योंकि बच्चे हैं पानी गिरा देते हैं। तो यहाँ पर जो पूरी गैलरी का और कमरे का बैठक का कूड़ा था वो मैंने सारे यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आंधी तूफान का जो कूड़ा था वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद में फिर मुझे जो विंडो थी फिर मैं इनको झाड़ दूंगी, क्योंकि इन पे बारीक बारीक जो धूल थी वो दूर से दिखाई देते हैं। वैसे मैं डेली डस्टिंग का काम करती हूँ हमेशा। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, उसके बाद ही फिर पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो जंगले और गेट थे उन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया है, क्योंकि जो धूल होती है वो दूर से दिखाई देती है। कितने दिन से हमने इतने अच्छे घर की जो डस्टिंग का काम था, साफ़ सफाई का, वो कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी का हमन है। तो आंधी तूफान इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा जो साफ़ सफाई थी वो पूरी मेहनत जो थी हमारी वो ख़राब हो गई है। ऐसे हम कितना भी साफ़ सफाई कर लो तो आंधी तूफान आता है वो सारा पानी फेर कर चला जाता है उस पर। तो यहाँ पर जो गेट थे उन्हें भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दिया है, क्योंकि 23 अप्रैल का मम्मी जी का हमन है। तो मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई करके छोड़ दी थी, क्योंकि डेली साफ़ सफाई की मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो इतनी तेज़ आंधी तूफान के बाद में आप देख सकते हैं जो हमारे घर की हालत हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो गैलरी थी उसकी साफ़ सफाई करके छोड़ दी है, और जो यहाँ पर पानी भरा हुआ था वो भी मैंने रड़के से साफ़ कर दिया है। और जो पूरे घर में झाड़ू का पोछे का काम था वो मेरा पूरा हो गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।